शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक वीरान सड़क के किनारे बना पुराना होटल सागर रेजिडेंसी दिन में भले ही एक आम होटल जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही उसका हर कोना जैसे किसी अनजानी ताकत के कब्जे में चला जाता था। आसपास के गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे और खासकर कमरा नंबर 13 का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस कमरे में रहने वाली चीज इंसान नहीं है। राहुल, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था और अपने YouTube चैनल के लिए डरावनी और रहस्यमयी जगहों की खोज करता रहता था, उसने जब इस होटल के बारे में सुना तो उसके अंदर का एक्साइटमेंट डर पर भारी पड़ गया और उसने तय कर लिया कि वो वहां रात बिताकर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। शाम ढलते ढलते वो होटल पहुंचा, जहां रिसेप्शन पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा और जैसे ही राहुल ने कमरा मांगा, उसने बिना कुछ पूछे धीरे से एक पुरानी चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी, जिस पर जंग लगा हुआ नंबर 13 लिखा था। राहुल ने हंसते हुए कहा कि लोग बेवजह डरते हैं, लेकिन बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, डर बेवजह नहीं होता, रात में दरवाजा मत खोलना। राहुल ने इसे अनसुना किया और अपने कैमरे के साथ कमरे में पहुंच गया, जहां अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई एसी चल रहा हो, जबकि वहां कोई मशीन नहीं थी। दीवारों पर पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी और एक कोने में रखा आईना हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। राहुल ने अपने कैमरे पर रिकॉर्डिंग शुरू की और अपने दर्शकों से बात करते हुए मजाक में कहा कि अगर आज मैं बच गया तो ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे का माहौल बदलने लगा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक पूरा कमरा असामान्य रूप से शांत हो गया और तभी दरवाजे पर बहुत धीमी सी दस्तक हुई। पहले राहुल ने सोचा कि शायद हवा की वजह से हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी साफ। राहुल ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, शायद कोई आया है, और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखने लगी थी, क्योंकि उसे बूढ़े की बात याद आ गई थी। फिर भी अपने दर्शकों के लिए उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो कुछ सेकंड तक बाहर झांकता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर अब वो अकेला नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र आईने पर गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आईने में उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा बालों से ढका हुआ था। राहुल घबराकर तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही उसने फिर आईने की तरफ देखा, वो औरत अब उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी और धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करके उसे घूर रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे और कैमरा जमीन पर गिर गया। तभी अचानक कमरे की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी और एक तेज चीख जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। राहुल डर के मारे दरवाज़ा खोलकर भागा और सीधे नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां बूढ़ा आदमी पहले से ही जैसे उसका इंतजार कर रहा था। राहुल ने हाँफते हुए कहा, वो क्या है कमरे में? बूढ़े ने बिना हैरानी के जवाब दिया, वो कोई चीज़ नहीं, एक कहानी है जो खत्म नहीं हुई। और फिर उसने बताया कि सालों पहले उस कमरे में एक औरत अपने पति के साथ रुकी थी, लेकिन रात में उसके पति ने किसी अजीब शक के कारण उसकी हत्या कर दी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में फंसी हुई है। जो भी रात में उसकी पुकार सुनकर दरवाज़ा खोलता है, वो उसे अपना अगला शिकार बना लेती है। राहुल ये सब सुनकर डर गया, लेकिन उसके अंदर का यूट्यूबर अभी भी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर कमरे में जाकर सब रिकॉर्ड करेगा। बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जब वो दोबारा कमरे में पहुंचा तो वहां सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों से हल्की हल्की खरोचने की आवाज आ रही थी और आईना इस बार खुद ब खुद हिल रहा था। राहुल ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की, तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे में फिर वही ठंडी हवा फैल गई। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम वापस आ गए? राहुल ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो औरत उसके सामने खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा करीब। उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल रही थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था और धीरे धीरे वो औरत उसके और करीब आती जा रही थी।
राहुल के सामने खड़ी वो औरत अब पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी काली आंखें सीधे राहुल की आंखों में घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी और कमरे का तापमान और गिरने लगा। राहुल ने हिम्मत करके पास रखी कुर्सी उठाई और उसकी तरफ फेंकी, लेकिन कुर्सी जैसे हवा में ही रुक गई और धीरे से जमीन पर गिर गई। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने मौका देखकर दरवाजा खोला और भागता हुआ फिर से नीचे आया। इस बार रिसेप्शन खाली था, बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। पूरे होटल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई जिंदा इंसान बचा ही नहीं हो। राहुल बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तुम नहीं जा सकते। राहुल ने मुड़कर देखा तो पूरे होटल की लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में राहुल जैसे तैसे अपना कैमरा ऑन करता है और उसकी हल्की रोशनी में उसे दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखते हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। तभी उसे सीढ़ियों के पास वही बूढ़ा खड़ा दिखता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो धीरे से बोला, तुमने उसे जगा दिया है, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। राहुल ने डरते हुए पूछा, वो क्या चाहती है? बूढ़ा बोला, वो अपनी कहानी पूरी करना चाहती है। तभी अचानक राहुल को कुछ अजीब दृश्य दिखने लगते हैं, जैसे वो उसी होटल के पुराने समय में पहुंच गया हो। उसने देखा एक आदमी और एक औरत कमरा नंबर 13 में झगड़ रहे हैं। आदमी गुस्से में है और औरत डर रही है। अचानक वो आदमी औरत पर हमला कर देता है और कमरा चीखों से भर जाता है। राहुल ये सब देखकर कांप उठता है। तभी वो औरत अचानक मुड़कर राहुल की तरफ देखती है, जैसे उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। राहुल अब समझ चुका था कि वो सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है। वो वापस कमरा नंबर 13 में जाता है और वहां खड़े होकर जोर से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है, फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो औरत फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो धीरे धीरे दीवार की तरफ इशारा करती है। राहुल वहां जाकर देखता है तो उसे दीवार के अंदर कुछ छिपा हुआ मिलता है। जब वो उसे निकालता है तो वो एक पुरानी डायरी होती है, जिसमें उस औरत की कहानी लिखी होती है, कैसे उसके पति ने शक में आकर उसकी जान ली और उसकी लाश को उसी कमरे में छुपा दिया। राहुल अब सच्चाई समझ चुका था। राहुल तय करता है कि वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। वो कैमरे में सब रिकॉर्ड करता है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं आता। तभी वो औरत फिर से प्रकट होती है और इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, जैसे उसे जल्दी है। अचानक कमरे की दीवार टूटने लगती है और अंदर से हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। राहुल डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कैमरे में सब रिकॉर्ड करता है। तभी होटल के बाकी दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा होटल जाग चुका हो। रात अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राहुल को एहसास हो गया कि अगर उसने आज इस रहस्य को खत्म नहीं किया तो वो खुद भी इस होटल का हिस्सा बन जाएगा। वो उस औरत से कहता है, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। तभी वो औरत धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके माथे को छूती है। अचानक राहुल के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है कि उस औरत की आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वो सिर्फ चाहती थी कि उसकी कहानी दुनिया जाने। तभी अचानक होटल हिलने लगता है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। सुबह जब पुलिस होटल पहुंचती है तो उन्हें होटल खाली मिलता है, लेकिन कमरा नंबर 13 खुला होता है। अंदर राहुल का कैमरा पड़ा होता है, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। वीडियो में राहुल खड़ा होता है और कहता है, अगर ये वीडियो तुम्हें मिल रहा है तो सच सामने आ चुका है। अचानक कैमरे के पीछे वही औरत खड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति होती है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। राहुल कभी नहीं मिलता, लेकिन उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और उस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर भी लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय वहां से हल्की हल्की दस्तक की आवाज आती है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos.